आज ये थोड़ा सा टाइम हुआ है जो ये छोकरे छाकरे हुक्का भर के बैठ जाते हैं, नहीं तो हुक्के पे तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें। ये हुक्का जो है यज्ञ का ही आगे चल के ये यज्ञ हुआ करते थे बड़े बड़े, बाद में बीच में मूर्खता आ गई तो ये हुक्का पीने लग गए, वरना ये बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। बुरी चीज़ों से ऊब लिए हैं ना और उनका रिजल्ट निकाल लिया है उन्होंने, तब ये अच्छी बातों की तरफ आ गए हैं और आगे बढ़े। घर घर से आहुति डाली है और इससे हमारे किसान भाइयों की फसल को और वातावरण में शुद्धता का एक नया ही आह्वान होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि घी को जो है ऐसे ही आग में जला देते हैं और अगर ये किसी गरीब आदमी को दिया जाए तो वो खा करके जवान हो सकता है। कितने टनों गैस इस वातावरण में फैलती है जिसको हम लोग श्वास के जरिए अपने शरीर के अंदर प्रवेश करके कितने लोग इससे स्वस्थ होते हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी ज़िले के गांव बालधन कला में मौजूद हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक महायज्ञ, वो भी चलते हुए मोबाइल महायज्ञ हो रहा है। क्योंकि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको एक बार इधर जो नज़ारा है वो ज़रूर दिखा दे और पीछे की तरफ से जो आते हुए लोग हैं उनको भी वो दिखा दे, और साथ में ही आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि यहाँ एक मोबाइल जो महायज्ञ है वो हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं। और सभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस गांव के जो लोग हैं वो इसमें शरीक हैं, और मैं आगे चलते हुए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे जिस प्रकार से जो महायज्ञ है उसको पूरा का पूरा जो गांव है वो एक साथ होकर के कर रहा है। और उसके लिए हर घर से, या कहें कि यहाँ से एक वातावरण को शुद्ध करने के लिए हर घर से घी वगैरह भी आ रहा है और सभी चीज़ों का जो प्रयोग है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और इस तरीके से एक अलग ही जो शुरुआत है वो यहाँ पे की जा रही है। तो इस गांव के अंदर जिस प्रकार से शुरुआत की जा रही है तो ये एक अनोखी पहल हो सकती है, क्योंकि आजकल जो आप देख पा रहे हैं कि एक संस्कृति का जो विलोपन धीरे धीरे करके हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए सभी जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। तो इन लोगों से हम बात भी करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो एक पर्यावरण का जो एक शुद्धिकरण होता है वो भी इस तरीके से होता है, लेकिन साथ साथ जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी दूर किया जाता है। तो आगे चल के हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूर्व जो हरियाणा के मंत्री रहे हैं, सहकारिता मंत्री विक्रम यादव, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको दिखाते हुए चलना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं जो गाँव है वो लगातार अपना जो सहयोग है वो कर रहा है। और इस सहयोग के अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार जो गाँव से निकलते हुए लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पे अपना अपना जिस भी प्रकार से वो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कर रहे हैं। आप, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं लगातार जो यहाँ पे हवन के अंदर सामग्री दे सकता है वो सामग्री दे रहा है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो घी यहाँ पे दान कर सकता है वो घी भी दान कर रहा है। तो साथ सभी लोग यहाँ पे जिससे जो बन पा रहा है वो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आगे चल के हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे जिस प्रकार से लोग बार बार एक एक करके लोग निकल रहे हैं और सभी लोग अपने अपने घरों से यहाँ पे घी वगैरह जो है वो लेकर के आ रहे हैं। और साथ साथ जो आहुतियाँ हैं वो भी दी जा रही हैं। हम आगे निकल के चलने की एक बार प्रयास करेंगे और वहाँ पे देखेंगे और बात भी करने की कोशिश करेंगे लोगों से, और वही सब चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो इस गांव के एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं और एक साथ इकट्ठा हो करके पूरे गांव के अंदर से जो इनकी यात्रा है वो निकलने वाली है। और इस तरीके का जो ये महायज्ञ है ये पूरे गांव के अंदर पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे और मैं आपको बार बार जहाँ तक बता चुका हूँ कि इन सभी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि गलियों के अंदर से ये पूरी जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो थोड़ी सी संकरी हैं, तो यहाँ पे जो बातें हैं वो शायद ना हो पाए, लेकिन आगे चल के हम बात भी करेंगे और सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो मंत्र उच्चारण है वो भी लगातार किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और साथ साथ
मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूंगा और वहां से आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा और बातें भी करने की कोशिश हम इन लोगों से भी करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूर्व जो सहकारिता मंत्री रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आज मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर ये सभी चीज़ें जो हैं वो की जा रही है। संस्कृति को जो बढ़ावा देने की बात है वो भी यहाँ पे हो रही। तो इसीलिए हम अभी जो योगेंद्र आचार्य हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये है वो किस मकसद के तहत किया जा रहा है या फिर इसके पीछे जो आयोजन का मकसद है वो क्या है। सर आप ये बताएं, जो आज ये महायज्ञ चलते हुए महायज्ञ हो रहा है मोबाइल यज्ञ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये मोबाइल यज्ञ इसलिए किया गया है क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर करते हैं तो कुछ लोग उसका लाभ ले पाते हैं। बाकी ये जो गांव में घूम घूम करके जिस तरह का कार्यक्रम किया है ये इसलिए एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले सके और इससे कितना प्रदूषण दूर होता है सबको पता है इस चीज़ का। और हवन यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म है, यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है और इस कार्य को कर करके व्यक्ति के मन में प्रसन्नता, आत्मिक शुद्धि, हर तरह के कार्य होता है। तो इसलिए आदमी इसे में हर आदमी आहुति डाल पाएगा, इसलिए मोबाइल यज्ञ का आयोजन किया। कौन कौन से वो लाभ हैं जो वो होते हैं या फिर एक संस्कृति के लिए भी ये सब हो रहा है? हाँ, इससे विशेष लाभ ये है कि जो हम आहुति डालते हैं सामग्री और घी वो कई गुना बढ़ा करके, अग्नि का स्वभाव है कई गुना बढ़ा करके उसको देती है हमें। तो कई गुना जब बढ़ती है तो घी, एक तोला घी डालने से और 1 टन शुद्ध वायु का निर्माण होता है, यानी 10 क्विंटल शुद्ध वायु का निर्माण होता है। तो आप इस बात को मानिए कि जो ये प्रदूषण फैल रहा है, आज ओजोन गैस की परत फट रही है, ये सब जो हो रहा है ये प्रदूषण के कारण हो रहा है। और हवन का सबसे बढ़िया जरिया बताया है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई कार्य नहीं है जो कि मतलब वातावरण को शुद्ध कर सके। पेड़ पौधे हैं वो धीमी गति से वातावरण को शुद्ध करते हैं और हवन क्या है तत्काल आपको, और जहाँ पर हवन होते हैं वहाँ पर पूरे एरिया में कई किलोमीटरों तक फसल के अंदर वो बीमारियाँ नहीं होती जो प्रदूषण से होती हैं, और बहुत से लोगों में जो वो बीमारियाँ नहीं होती हैं जो प्रदूषण के कारण फैलती हैं। इसलिए हमने हवन घरों में करने चाहिए, समय समय पर हवन करते रहना चाहिए। तो वातावरण शुद्धि का सबसे बढ़िया साधन एक हवन है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। जो आम लोग हैं, क्योंकि आजकल एक भ्रांति फैली हुई है और इन चीज़ों को कुछ लोग दकियानुसी मानने लगे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? नहीं, जो व्यक्ति इसको भ्रांति मानते हैं, ये धार्मिक कार्य तो है ही है, हमारी संस्कृति है, लेकिन इसके साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य है इसके अंदर। कोई भी अग्नि जलती है तो उस चीज़ को बढ़ा करके हमें देती है। अगर हम इसमें मिर्च डालना चाहें तो मिर्च को भी ये बढ़ा देगा, मिर्च को बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी उससे। इसी तरह से जब घी हम डालते हैं तो घी को भी कई गुना बढ़ा करके और वायुमंडल में फैलाता है, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। और वायु को शुद्ध करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि पानी पीने के बगैर हम कुछ टाइम रह सकते हैं, और आपको पता है कि हम कपड़े पहने भी कुछ टाइम रह सकते हैं और खाना खाए बगैर भी कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन श्वास लिए बगैर हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। इसलिए श्वास को शुद्ध करना, इस हवा को शुद्ध करना, ये सबसे बड़ा कार्य बताया है। इसलिए कहा है यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म है, यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है, तो इसलिए हमने करना चाहिए। हम आगे चल के और भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे पूर्व मंत्री आए हुए हैं उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे चल के उनसे हम बात करेंगे क्योंकि जो गली है वो संकरी आज की है। हमारे साथ पूर्व सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह यादव भी मौजूद है, इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, जो ये महायज्ञ हो रहा है इससे क्या एक संदेश मिलेगा पूरे अगर मैं कहूँ प्रदेश को या इस इलाके को? आज हमारे महाराज जी सुधानंद जियों की रहनुमाई में और योगेंद्र जियों की अध्यक्षता में आज जो पूरे गांव में बालधन कला के समस्त ग्राम वासियों ने इस हवन यज्ञ में घर घर से आहुति डाली है, और इससे हमारे किसान भाइयों की फसल को और वातावरण में शुद्धता का एक नया ही आह्वान होगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के हवन की शुरुआत करना ये हमारे योगेंद्राचार्य जियों का और हमारे महाराज जी सुधानंद जियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। और आज समस्त ग्रामवासियों ने, सरपंच साहिबान ने, हमारे साथी रहे चेयरमैन अजय पाल जियों ने, और इसमें सभी ग्रामवासी
महिलाओं ने भी हवन यज्ञ में आहुति डाली है और इस प्रकार का हवन से पूरे गांव में वातावरण की शुद्धता आएगी। सर, संस्कृति पे बार बार वार होता रहता है, तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं क्या वो संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे, या फिर साथ साथ जो लोग इन चीज़ों को दकियानूसी बताते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? इस प्रकार का जो पूरे गांव में हर गली मोहल्ले में जो हवन की आहुति डाली गई है, ये संस्कृति को और प्राकृतिक को बचाने के लिए ही इस प्रकार के हवन यज्ञ का शुरुआत की गई है। तो आप लोगों को क्या कहेंगे, क्या वो करते रहें ऐसे काम, या फिर आगे इसको कैसे बढ़ाएं? हाँ, लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस प्रकार के यज्ञ की शुरुआत बालधन कला से की गई है। बहुत ही अच्छा कार्य है और धन्यवाद का कार्य है। धन्यवाद सर। हमारे साथ में स्वामी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। स्वामी जी, आप बताएं इससे क्या बोलूँगा स्टेज पे, मैं बोलूँगा। आप यहाँ बता दें, दो शब्द बता दो। देखो, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, और संक्रांति जो है ये पूरे देश में इसीलिए मनाई जाती थी कि महापौ का झारा फिर से फागुन बरसों सहारा। तो ये महापौ में जो संक्रांति मनाई जाती है, इसमें वर्षा होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। और ये मैंने आज से 70 साल पहले अपने गांव में मैं 90 वर्ष का हूँ। 70 साल पहले मैंने 20 साल की उम्र में अपने गांव में यज्ञ कराया था संक्रांति से। और ये संक्रांति जो है पहले दूसरों को पिटोड़े फोड़ के और वो कोर चुरा के और उसमें नहा करके और पूर जलाते थे। मैंने कहा ये वैदिक परंपरा नहीं है, ये बाद की है। ये पूर जलाना नहीं, ये गांव गैल यज्ञ होते थे, यज्ञ से फिर वर्षा होती थी। क्योंकि पूरे देश में जब किसान यज्ञ करता था तो इन दिनों में वर्षा होती थी। वर्षा के कारण महापौ का झारा फिर से फागुन बरसों सहारा, इन दिनों की थोड़ी बूंद भी बहुत होती। तो ये पूरे देश में वर्षा के लिए, सुगंधि के लिए, और संक्रांति एक तरह से जीवन में सम्यक क्रांति, अच्छी तरह क्रांति लाने के लिए, भविष्य के अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए, जीवन को उच्च बनाने के लिए ये पद आता है। अब सूर्य उत्तरायण में हो गया है, उसकी वजह से सूर्य भी बढ़ता चला जाएगा। 8 महीने गर्मी रहती है भारत में, 4 महीने सर्दी रहती है। तो इसलिए ये जो पर्व है ये हमारा ग्रामीण, और ये आपके गांव को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने वैदिक परंपरा से संक्रांति को मनाया है। अगर इसी तरह संक्रांति मनाई जाए पूरे भारत में और किसान मनाएं और किसानों को ये समझा दिया जाए तो ना तो गांव में कोई बीमारी रहेगी और परमात्मा को महापौ में भरसना ही पड़ेगा, ओढ़े नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मेरे गाँव में, मेरी जन्मभूमि जहाँ है, मैं 90 साल का हूँ, मेरे को 85 वर्ष तक की बातें याद हैं, आज तक ओढ़े नहीं पड़े हैं। क्यों? अगर कोई बूंद भी आई है तो परे परे चली गई हैं। तो ये यज्ञ का बड़ा भारी प्रभाव होता है। और आपने जो परंपरा की है इस गांव में, ये पूरे अहिरवाल में फैलनी चाहिए। क्योंकि ये महर्षि दयानंद के 11 व्याख्यान रेवाड़ी में ही हुए थे और दुनिया में कहीं नहीं हुए। और इस इलाके में उसका प्रभाव है कि आज भी उसकी आत्मा हमारे अंदर कहीं काम कर रही है, जिससे आप लोगों में, हम लोगों में ये भाव जागृत किया है। आपने, आपके टीम ने जो किया है, आप सबका साधुवाद। और जो भी यहाँ लोग आए हैं इसमें सहयोग दे रहे हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो ऐसे महायज्ञ होते हैं, पहले वैदिक धर्म पे चलते हुए, वैदिक नीतियों के चलते हुए ऐसे ही महायज्ञ मकर संक्रांति को किए जाते थे। और इससे किसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे वर्षा में भी सहायता मिलती है। ये इन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई। और भी लोग मौजूद, इनसे भी जान लेते। जी बताएं। जी, मैं लालचंद आर्य, गांव कलवाड़ी, तहसील तावड़ू, जिला नूहू से आया हूँ, मेवात से। और ये स्वामी जो सुधानंद जी हैं और योगाचार्य योगेंद्र ब्रह्मचारी जी हैं, उनके, और ये लाल सिंह सरपंच जी हैं ततारपुर खालसा से, इनके विचारों के अनुसार हम लोग जो है यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारे वैदिक परंपरा में है। इस कार्यक्रम से, इस यज्ञ के माध्यम से हम सबको आपस में मिलने जुलने का, हम सब के अंदर एकता का प्रतीक होता है, सिद्ध होता है। और आज से सूर्य देवता जो है मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के, यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ये भारतीय का इस वर्ष के पहला त्यौहार मनाया जाता है, इस उत्तरायण में।
उत्तरायण में ये पहला त्यौहार के रूप में शुरुआत होती है। अब इससे आगे आगे हमारे जो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो त्यौहार है वो मनाए जाएंगे और ये त्यौहार हर्षोल्लास से और हम सबको एकता का, एकजुट होने का प्रतीक है। और हर गांव के अंदर ये अगर इस प्रकार से संपन्न किया जाए तो इससे प्रकृति के लिहाज से भी शुद्धता का वातावरण बनता है और मन की शांति होती है, मन के अंदर प्रेम बढ़ता है, आपस में हम लोगों की सबकी जो है भावनाएं एकजुट होती है और इससे हम बाह्य शक्ति जो बाह्य आक्रांता है उनका भी विरोध करने के लिए हम तैयार हैं और ऐसी भावना से हम इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सभी चीज़ों को दकियानुसी, पुरानी बातें ऐसे बताते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? ये तो भ्रांति है, क्योंकि अज्ञान है, ये अज्ञानवश ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर सारी प्रकृति की चीज़ें हैं। और ये तो कुछ लोग तो कहते हैं कि घी को जो है ऐसे ही आग में जला देते हैं और अगर ये किसी गरीब आदमी को दिया जाए तो वो खा करके जवान हो सकता है। लेकिन ऐसे भ्रांति फैलाने वाले लोगों को ये मालूम नहीं है वो जो अगर घी देसी घी जो गाय का घी है वो हवन में जब डाला जाता है तो इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए कितने टनों गैस इस वातावरण में फैलती है जिसको हम लोग श्वास के जरिए अपने शरीर के अंदर प्रवेश करके कितने लोग इससे स्वस्थ होते हैं। ये उन भ्रमित लोगों को इस चीज़ का आभास नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं जो कि गलत है। ये वैदिक परंपरा के अनुसार जो काम होता है हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे ऐसे पूजनीय ऋषियों की देन है और हम उस परंपरा को लगातार जारी रखे हैं। वैदिक परंपरा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या संदेश है उन लोगों के? उनके लिए देखो जी, हमें महर्षि देव दयानंद जी हैं, उन्होंने हमारे पूरे भारत को तो दिखाया ही लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने एक दीपक दिखलाया। एक वैसे तो सूर्य सबसे बड़ा दीपक है और उन्होंने पूरे संसार को जगाने के लिए कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, उन्होंने आर्य लोगों का बनने के लिए संदेश दिया था कि हम लोग आर्य बने। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को जिसके विचार शुद्ध होते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। चाल चलन से और मन को कंट्रोल करने वाले व्यक्तियों को ही आर्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये आर्य हैं, ये तो बाहर से आए हुए हैं, तो ये आर्य की जो वो कहते हैं कहीं जर्मनी से आए हैं और कहीं से ईरान से आए, तो ये क्या है? ये सब गलत बातें हैं क्योंकि आर्य जो है हमारे देश के अंदर ही पैदा हुए थे और ये जो सिंधु नदी है, इंदु नदी जो है, जो हमारे उत्तरी भारत में हिमालय से जो नीचे की तरफ बहती है, उस नदी के किनारे ही के नाम ये जो है हमारे पूर्वज जो है हमारे आर्य थे। आप लोगों ने रामायण महाभारत में भी सुना होगा या उनको पढ़ने से पता लगेगा कि हमारा देश में ही पूरी दुनिया में जितने भी लोग फैले हैं आर्य लोग यहाँ से ही गए हैं। स्वामी जी आप बताएं आर्य की परिभाषा क्या है? आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को, और यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है अपने लिए, क्योंकि इस बिना प्राण के, बिना वायु के आदमी जी नहीं सकता। 5 तत्वों से शरीर बनता है लेकिन प्राण के बिना नहीं चल सकता आदमी, और इसलिए प्राण वायु शुद्ध रहे इसलिए ये यज्ञ आदि की परंपरा हमारे बड़ों ने पैदा की। और ये जो अन्न है ये भी संक्रांति एक यज्ञ का बहुत बड़ा त्यौहार है। इससे पूरे भारत में यज्ञ होता था। पहले मैं जब 80 वर्ष का कोई 5-6 वर्ष का था तो लोग इसको बनाना भूल गए थे, हैं जी। और क्या नाम, वो बिटोड़े ले आते रात को और वो क्या कहते हैं ढाणा भरवा लेते, उसमें नहाते और उन बिटोड़ों को रात को चोरी करके लाते, सवेरे सीखते थे और फिर घर जाकर चूरमा खाते थे। असल में वो यज्ञ हुआ करते कि सब लोग अपने घर से जो भी वो लाएं और घी लाएं और फिर यज्ञ करें और यज्ञ के बाद जाके संक्रांत मनाएं, फिर चूरमा खाएं। और उससे ये कि यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है और प्राण के बिना नहीं जी सकता। आज भी जब घुटन होती है प्राण वहाँ घुटन होकर मरते हैं लोग। आज ये वायुमंडल में, क्योंकि वो इसलिए ये सब हो रहा है। तो स्वामी जी क्या आप मानते हैं पुरानी जो परंपराएं हैं, जो वैदिक परंपराएं, वो लौट करके वापस आ रही हैं? वो आनी चाहिए। और मैं आपके गाँव को ये साधुवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस परंपरा की अगुवाई कर रहे हैं। भगवान करे आप में ये शक्ति बनाए रखे और आप इसको करें, इसका प्रभाव पड़ेगा आगे। और आपने आपके गांव से ही ऐसा नौजवान एक
हुआ है। स्वामी जी इसी गांव के हैं ना? हाँ, आचार्य योगेंद्र के वो हाँ, इसीलिए ये इस काम को कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह मैं भी एक बहुत पिछड़े गांव का, मेरे गांव से पहले किसी ने मैट्रिक नहीं की थी। मैंने 58 में एमए किया, एमए करके प्रोफेसर रहा और उसके बाद फिर शादी ना करके ब्रह्मचर्य इसी काम में लगा हुआ हूँ। और देश काले पानी में मैं जाके ये प्रचार किया है और काले पानी में मेरे से पहले कोई नहीं गया था, लेकिन मुझे वीसी शुक्ला ने, जो डिप्टी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने काले पानी भेजा और वहाँ भी मैंने यज्ञ की परंपरा कायम की। और आज वहाँ नहीं तो वो जेल टूटने वाली थी, उसको चाइनीज़ वगैरह हड़प करने वाले थे, जहाँ भाई परमानंद में वीर सावरकर ने जेलें काटी, उसको हड़प कर हम गए और जाके फिर वहाँ आबादी थी, वहाँ फिर हमने वहाँ 252 टापू हैं बर्मा से लेकर इंडोनेशिया तक, लेकिन केवल 11 टापू बसे हुए हैं। मैंने कहा, भारत की सरकार को कहा, वीसी शुक्ला जो डिप्टी, मैंने कहा यहाँ पे सब बसाओ लोगों को। तो वहाँ 5 एकड़ ज़मीन, नारियल सुपारी होती है खूब, वहाँ 5 एकड़ ज़मीन दी और वहाँ किसान बसाए। अब वहाँ बहुत अच्छी आबादी है। और अंडमान निकोबार, जिसमें वीर सावरकर में भाई परमानंद ने इन्हें जेलें काटी थी, वो सब अब आबाद है। तो इसलिए हमारा जो है ये यज्ञ की परंपरा है, ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा है और ये संक्रांति एक यज्ञ का ही त्यौहार है। ये पूरे देश में इसका प्रचार होना चाहिए और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो इस दिशा में ये गांव पूरे इलाके को दिशा दे रहा है। ये यज्ञ का जो प्रचार है वो विदेशों में भी हो रहा है और किस समय वर्षा होनी है, बर्फ़ कैसे नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें विदेशी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि वो भारत में गए हैं, रहा है, सीखा है और अपने देश में जाके एक्सपेरिमेंट, क्यों वो लोग बिना एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ को नहीं मानते। लेकिन अब वहाँ भी ये सब हो रहा है, विदेशों में भी, और वो आगे बढ़ रहा है और सीखने के लिए लोग भारत में आ रहे हैं। और इसीलिए श्री दयानंद के 11 व्याख्यान रेवाड़ी में आज भी कम व्यभिचार हैं, यहाँ कम जो है दुष्प्रचार हैं। आज ये थोड़ा सा टाइम हुआ है जो ये छोकरे छाकरे हुक्का भर के बैठ जाते हैं, नहीं तो हुक्के पे तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें। ये हुक्का जो है यज्ञ का ही, आगे चल के ये यज्ञ हुआ करते थे बड़े बड़े, बाद में बीच में मूर्खता आ गई तो ये हुक्का पीने लग गए, वरना ये बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। तो ये इलाका आज भी दिशा दे रहा। आज भी राम ने स्वामी दयानंद के 11 व्याख्यान हुए थे रेवाड़ी में, सीखने आ रहे हैं। मैं जर्मनी में 3 साल रहा, वहाँ 56% औरतें थी और 46% पुरुष थे, हैं जी, क्योंकि 2 युद्ध में मर चुके थे। वहाँ कोई जवान आदमी देख टूट के पड़ती थी औरतें। मैं उस वक्त 40 वर्ष का था, मेरे गुरु ने कह दिया था भाई वहाँ देखना, लेकिन वहाँ ऐसा ही है क्योंकि सब स्त्रियों के हाथ में। आज उस जर्मनी में से भी योग सीखने रामदेव के पास आ रहे हैं और धर्म के, और वो अपने जर्मनी, वो सबसे पहले वेदों का वो वीर, वहाँ एक वेदों का विद्वान भारत के बाद वहीं हुआ है। और जर्मनी में यहाँ के शर्मन लोग ही तो किसी कम समय यहाँ से उनको जाना पड़ा और वहाँ ऋषि दयानंद ने प्रिंटेड वेद, छपे हुए वेद जर्मनी से मंगवाए थे। और इसी तरह से वहाँ बहुत बड़ा काम जर्मनी में फिर से भारतीयता जागृत हो रही है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। तो इसलिए ये जो आप काम कर रहे हैं, ये इलाके को बहुत बड़ी दिशा देने के लिए, अभी मेरे जीवन का 90वां वर्ष है, अभी मैं 90 दिन का एक व्रत करूँगा, उसके बाद मैं 10 साल के लिए फिर जवान हो जाऊँगा और फिर इस इलाके में, क्योंकि अभी ये रेवाड़ी से 150 किलोमीटर का रेडियस है, आज भी यहाँ भारतीयता, इंसानियत में सदाचार, सचरित्रता। आज ये लड़के जो है ना हुक्के पे बैठ जाते हैं, हुक्का भर भर के, मैं देखा 1-2 बारातों में लोग जाते हैं हुक्के पे आ जाते हैं, हुक्का चलम भर। ये यज्ञ की परंपरा कायम हमने करनी है आगे चल के। इस काम के लिए आपका गांव अगुवाई कर रहा है, आप लोग अगुवाई कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद। सर आप बताएं, आप पहले तो ये बताएं आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पे आए हैं, तो आपका आने का जो प्रयोजन है वो सफल हुआ या कैसे क्या आया आप? मैं लाल सिंह, एक्स सरपंच ततारपुर खालसा से जी, राष्ट्रपति अवार्ड हूँ। और हमारे गांव के अंदर जो यहाँ बालधन कला के आचार्य देवेंद्र रहते हैं, जी योगेंद्र, वो पहले भी एक दफ़ा उनकी माता का जो देहांत हुआ था तो उस समय वो हमको लेकर आए थे, अब दूसरी दफ़ा फिर आए हैंगे। और इन्होंने यहाँ जैसे जो हमें दिखाया पर था तो बहुत बढ़िया है। और ये सब कुछ जो देन है ये हमारी आर्य समाज की देन है और हम आर्य ही हैं। और जो स्वामी जो
दयानंद थे, उन्हीं की देन है ये। और हमारा देश ही आर्य था, अब आर्यवर्त देश है, पहला नाम आर्यवर्त है। आर्यवर्त देश से जम्बू द्वीपे भरतखंडे। और ये बीच में थोड़ी बहुत कुरीतियाँ आ गई हैं और उन कुरीतियों से थोड़े इसको पर्दा पगा। तो ये अब ये जो नए जवान हो रहे हैं, स्वामी जी जो सदानंद जैसे हैं, ये इनको शिक्षा दे रहे हैं और ये इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये यज्ञ के रूप में बढ़ाया जा रहा है, तो इससे सारी पब्लिक जुड़ रही है। और इस हवन यज्ञ से ये सब जो दूषित वातावरण है जो हमारे फैला हुआ है, उसके अंदर ये हर आदमी के अंदर ये पहुँचेगी। जो ये हम श्वास ले रहे हैं, ये श्वास जो है बहुत शुद्धि के लिए हवन किया जाता है, प्राणदान दे रहे हैं, ये समझो। सर क्या लग रहा है आपको कि जो कुरीतियाँ फैली थी वो धीरे धीरे फिर दोबारा खत्म हो रही हैं? यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि होगी। देखो जी, पहले से अब जो आ रहे हैं वो आ तो रही है गिरावट। असलियत बात तो ये है कि 10 साल में ज़्यादा आई है। नशा पत्ती जो है, शराब वगैरह जो ये है, अब हम उनको छिपाएं, झूठ बोल के प्रचार करें, वो गलत है। लेकिन अब थोड़ा सा फिर जागरूक हुई है, तो उनसे ये गहन होने लगे हैं, समझाने लगे हैं। अब ये जैसे ये चल रहा है तो इस तरीके से सुधार की तरफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बुरी चीज़ें बढ़ी हैं तो अच्छी चीज़ें भी जागृत हो रही है। हाँ बिल्कुल। अरे बुरी चीज़ों से ऊब के ही जागृत हो रही है। ये जब लोग इन बुरी चीज़ों से ऊब लिए हैं ना और उनका रिजल्ट निकाल लिया है उन्होंने, तब ये अच्छी बातों की तरफ आ गए हैं और आगे बढ़ेगा। जब बुरी बातों से परेशान हो गए, अभी विदेशी भी आकर के भारत में योग की शिक्षा लेने लग रहे हैं। वो कहते हैं कि बोला हम इस सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल लाचार हो गए हैं। अब भारत में आकर के कहते नहीं, वैदिक परंपरा और भारतीय संस्कृति और सभ्यता बिल्कुल प्राण स्वरूप है और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए अगर जीना है तो आप भारत के अंदर जाइए, क्योंकि ये भी एक परंपरा है। विदेशों में यदि कोई मरता है तो उसको कोई नहीं जानता और ना उसका कोई नाम होता है, लेकिन भारत में आते हैं तो भारत में अगर कोई मर जाते हैं तो उनको स्वर्गीय लगाया जाता है। तो इनके यानी कहने का मतलब मेरा ये है, स्वर्ग का द्वार अगर खुला है तो केवल भारत में खुला है। ये मेरा एक सत्य वचन है, क्योंकि भारत ही एक स्वर्ग का द्वार है। इसीलिए विदेशी लोगों को अभी पहचानने में आया है, तो वो विदेशों से चल करके भारत में आ रहे हैं, भारत में आकर के शरण ले रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी वजह से हो रही है, जो कि आपने यहाँ आके हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर और आपने ये शोभा बढ़ाई है। और इसी से आप लोगों ने जो ये बाहर मैसेज भेजते हो, इन्हीं से ये सारा फैला मीडिया के माध्यम से भारत की जो है संस्कृति का फैलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं जो स्वामी जी थे उन्होंने साफ तौर पे बताया किस तरीके से जो वैदिक परंपरा थी वो दोबारा से लौट रही है। और इसी तरीके से जो यज्ञ था उसका एक प्रयोजन होता था, उस समय पे किसानों के लिए किया जाता था और किसानों के लिए इससे वर्षा होती थी और तब उसकी जो फसल है उसको इससे फ़ायदा मिलता था। लेकिन आजकल की जो चीज़ें हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि साइंस उनके नज़दीक नहीं है, साइंस जो थी उसको वो भूल चुके हैं, तो साइंस अब दूसरी चीज़ों को माना जाने लगा है। लेकिन रियल में जो साइंस थी वो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से साइंस काम करती है। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।